देखो, 3, 12 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो, इसको ज्ञात करना है, बड़ी संख्या को। ठीक है? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंक की बड़ी संख्या है 999। ठीक है, 999 है। इसमें देख, 3 से 12, 24 और 36 से विभाजित हो, तो इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं पहले। इसका एलसीएम होगा 24 और 36। सबसे छोटी संख्या कौन से डिवाइड करेंगे? 2 से। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। ये दूनी 12, 24 भी हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 तक। ठीक है, तो हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक, बच रहा है 16 हो रहा है। ठीक है, इसमें इसका एक लिख लेगा हासिल, तो 16 हो जाएगा। तो 16 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, फिर इसमें से 6, 12 और 18 2 से डिवाइड होगा। इनको सेम टू सेम लिख देते हैं। 3 दूनी 6, और यहाँ पर 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18। फिर 2 से जाएगा, केवल ये संख्या जाएगा 2 से। ठीक है, 3, 3 और 3 दूनी 6 और 9। ठीक है, अब 3 से जाएगा, 2 से कोई संख्या डिवाइड नहीं होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9। फिर 3 से 1 1 1। ठीक है, इसका 3 एकम 3, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। ठीक है, 36 दूनी 72। ठीक है, इस 72 को इससे डिवाइड करते हैं। इस 72 को इससे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा उसको इसी से घटा देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। 22। ठीक है, एक बार में जाएगा। ठीक है, माइनस कर देते 7 और 8 9। ठीक है, ये जाएगा 3 से। 3 दूनी 6 और 7 21। ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं 3 6। ठीक है, इतने को इसमें माइनस करेंगे, जो शेष बचा है शेष पर को माइनस करने पर जो संख्या आएगा वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जो 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। 63 माइनस इधर बच जाएगा 6 3 9। कहाँ पर है? 9 3 6 कहाँ पर है? 9 3 6 बी। इसका आंसर है बी। ठीक है, अब देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्ण विभाज्य हो, ठीक है, क्या है? तीनों से पूर्ण रूप से विभाज्य हो तो देखेंगे। ठीक है, इसका पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। 12, 15, 18, 27। सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करते हैं 2, 6 दूनी 12, ये 15 नहीं जाएगा 2 से।
और ये 18 जाएगा, 9 दूनी 18, और 27 भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं केवल 6 2 से डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 3 दूनी 6, 15 नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, और 27 भी नहीं जाएगा। अब कोई भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए संख्या बढ़ाएंगे, 2 के स्थान पर 3 लेंगे। 3 से डिवाइड कौन कौन होगा, चलो देखते हैं। 3 जाएगा, 5 भी जाए, 15 भी जाएगा, 9 भी जाएगा, और 27 भी जाएगा। चलो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और 3 तिया 9, और 9 तिया 27, ठीक। देखो फिर 3 से डिवाइड होगा कौन कौन, 3 और 9, ठीक। 3 से डिवाइड करते हैं, इसको सेम टू सेम लिख देते हैं, 1 5। 3 एकम 3, और 3 तिया 9। फिर इसमें 3 डिवाइड होगा 3 से, ठीक है? इसको नहीं लिख रहा हूँ, इसको नहीं लिख रहा हूँ, केवल इसको लिख रहा हूँ, 5 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखते हैं ये किससे जाएगा, 5 से। 4 से 9 जाकर 5 से, 5 एकम 5। अब इस जो डिवाइड हुआ है उस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 पंचे 15, 15 तिया 45, 45 तिया, तो देखते हैं 45 तिया, सॉरी 45 तिया, 5 तिया 15, और 4 तिया 12, 12 एक 13, 135। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, ठीक है। इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 540, ठीक है। इस 540 से पूर्ण रूप से विभाजित कौन कौन हो जाएगा, पहला है इस एक, ठीक है, इसका एक ही जाएगा। दूसरा ये जाएगा कि नहीं देखते हैं इसको भी, देखो ये नहीं जाएगा, ठीक है। 540 इसमें 200 डेसिमल बच रहा है, नहीं भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, इसका राइट आंसर है ए, ठीक। यदि एक प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने की, कितने अंक का, 3 अंकों का, ठीक है। 3 अंकों का ज्ञात करेंगे, तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या कौन होती है, अंकों का छोटी संख्या होती है संख्या 100 होती है, ठीक है। इस 100 से अधिक होना चाहिए, इसमें शेषफल 3 भी बचे, ठीक है। चलो इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 4 5 6, एलसीएम निकालते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, 2, 5 नहीं जाएगा 2 से, और 1 चला जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6। अब फिर 2 से, 2 कम 2, 5 उतरेगा, और 3 उतरेगा, और 3 को 3 से, ठीक, 5 को उतार देते हैं, 3 कम 3, ठीक। अब 5 को, 5 कम 5, ठीक है। जितना भी डिवाइड किए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60, ठीक है। इसमें शेषफल भी बचना चाहिए सभी में, तो इसको इस प्रकार कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 100 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। लो करते हैं, 6 दूनी 12, 120 प्लस 3, इसको ऐड कर देंगे, 123, ठीक है। ये 123 को 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है 123। यहाँ पर 123 कौन सा है,
यहाँ पर, ठीक है, बी 123, ठीक है, इसका क्रमांक बदल गया है इसलिए यहाँ पर बी आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 5 घटाने पर 12, 16 और 18 से विभाज्य हो जाते हैं, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक? इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर घटाने पर लिख रहा है तो यहाँ पर 5 को ऐड करेंगे, ठीक है। इसमें एलसीएम ले लेते हैं 12, 16, 18 का। चलो इसके एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 12, 16, 18, 2 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और नहीं जाएगा, ठीक। अब 3 से लेते हैं, 3 एकम 3, 4 को ले लेते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, 4 नीचे आएगा 4 से, 4 एकम 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 114, ठीक है। 144, 72 दूनी 144, 144 में यहाँ पर 5 घटा रहे हैं, इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा 149, ठीक है, 149। इसका राइट आंसर क्या है 149, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 7 का सबसे छोटी गुणज जिसमें 3, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, ठीक है। इसमें 4 शेषफल बचता है, इसको शेष बच रहा है तो ये 4 को इसमें जोड़ना है, जोड़ देंगे, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। इस सभी का एलसीएम ज्ञात करते हैं पहले। एलसीएम 6, 9, 15 और 18, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2, 2 से पहले करेंगे। 3 दूनी 6, 9, 15, 9 दूनी 18, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 5 से 5 एकम 5, ठीक। इसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, ठीक। 90 है इसका एलसीएम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर 4 को ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। 9 चौक 36 प्लस 4, 364। ये संख्या 7 का सबसे छोटी गुणा संख्या है, ठीक है। इसके 7 से सबसे छोटी गुणा, इसका राइट आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 30, 36 और 40 का लघुत्तम समवर्तक को तो 10 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। 10 से विभाजित किया जाता है, परिणाम 100 का वर्ग है। 100 का मान ज्ञात करें। यहाँ 100 का वर्ग है,
उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले इस तीनों का एलसीएम लेते हैं। चलो इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम है 2 से 15 दूनी 30, 18 दूनी 36 और 20 दूनी 40। फिर 2 से 15, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20। ठीक है, फिर 2 से 15, 9 और 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 3 से 15, 3 तिया 9 और 5। तो यहाँ पर 3 से ए भी जाएगा। ठीक है, आती है 15। चलो अब देखते हैं 3 से 5, 3 एकम 3, 5। अब फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5 तो नहीं लिख रहा हूँ, तो वाले 5 एकम 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 80 80 दूनी 360। ठीक है, 360। 10 से विभाजित किया जा सकता है 360 को, 10 से विभाजित किया जा सकता है। चलो 10 से विभाजित करते हैं, इसका क्या आ जाएगा 36। ठीक है, अब ये जो प्राप्त हुआ है तो ये 100 का वर्ग है। ठीक है, जो प्राप्त हुआ है 100 का वर्ग है, तो 100 का वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 100 बराबर हो जाएगा 36 अंडर रूट का हो जाएगा 6। ठीक है, 100 का मान कितना हो जाएगा 6, तो राइट आंसर है बी 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12, 25 और 18 से विभाजित 3 अंकी सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकी सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। इसका बीच के अंतर ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्या से, 3 अंकी का और 4 अंकी का। ठीक है, 3 अंकी का सबसे बड़ी संख्या कौन है, और 3 अंकी का, 3 अंकों का छोटी संख्या। ठीक है, संख्या 999 है। ठीक है, और 4 अंकों के, सर ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या लिख दिए थे, ये बड़ी संख्या है। 4 अंकों की छोटी संख्या संख्या 1000 है। ठीक है, लेकिन ये दोनों के मध्य क्या ज्ञात करना है, पूर्ण अंतर ज्ञात करना है। लेकिन क्या शर्त है, जो 12, 25 और 18 से विभाजित हो। ठीक है, इसका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं इसको डिवाइड करने के लिए। चलो इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम 12, 25, 18। ठीक है, चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 6, 6 दूनी 12, 25 को लिख देते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, फिर 2 से 3 दूनी 6, 25 और 9। 3 से 3 एकम 3, 25, 3 तिया 9। 3 से 25 और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 5 में 25। ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा, हो गया। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 पंचे 25, 25 तिया 75, 75 तिया 5 तिया 15, 23, 7 तिया 21, 21 1 22। ठीक है, 225, 225 दूनी 450 और 450 दूनी 900। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 900। ठीक, इसको इस संख्या से घटा देते हैं। चलो घटाते हैं, इसको पहले देखते हैं।
900 से तो हो जाएगा 99। ठीक है, चलो 9 एकम 9, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है 99। ठीक है, इसमें क्या घटाएंगे 99 घटाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 900। ठीक है, और इसको देखते हैं 900, 900 से 1000 को। ठीक है, देखो अब इसका हो जाएगा 900 से 100 से। ठीक है, एक बार में अब इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, 101, तो इसमें कितना हो जाएगा 90 माइनस होगा तो 900। ठीक, तो दोनों के बीच में अंतर अंतर ज्ञात करना है, तो इसको इस 900 में 100 माइनस करते हैं, कितना बचेगा 800। ठीक है, ये 800 को इसमें जोड़ देते हैं 1800। ठीक है, अभी इस 900 को माइनस कर देंगे, उससे कितना आ रहा है 900, तो दोनों के मध्य अंतर रहेगा 900। ठीक है, सी आंसर है इसका। चलो सॉल्व करते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? कि छोटी संख्या अंक लोग लेकर 3 बार 0 डाल देंगे। ठीक है, ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या में जो 24 और 36 से डिवाइड हो, ठीक है, पूर्ण रूप से उसका मान ज्ञात करना है। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, 24 और 36 का एलसीएम। 24 36, दो से 12 और 18। ठीक है, फिर 2 से 6 और 9। ठीक है, 2 से 3 और 9, 3 से 3 एकम 3, 3 तिया, फिर 3 से, ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। इसके एलसीएम कितना आ जाएगा 72। अब इसको 72 से डिवाइड करते हैं, तो 72 एकम 72। ठीक है, यहाँ माइनस कितना आ जाएगा 8। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। देखो 7 चौक 28 हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको 3 से लेंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, एक क्रॉस। ठीक है, अब जो शेष फल बच रहा है, शेष फल बच रहा है, इस उसको इसमें ऐड कर देते हैं।
ठीक है। फिट करने पर इस संख्या प्राप्त होगा 64, ठीक है। तो 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 36 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है देखते हैं। संख्या को 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेष फल जेड है, ठीक है। अब इसको 40 से डिवाइड करना है तो 40 से डिवाइड करते हैं। चलो करते हैं 40 से डिवाइड। यहाँ पर 40 एक 64, ठीक है। देखो 2 बार में जाएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, माइनस करते हैं 6, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ पर 4, ठीक है। अब देखते हैं कितने से जाएगा। 4 5, ऐसे देखते हैं एक बार। ऐसे 24, 24 दो हाथ से, ठीक है। 6 से जाएगा तो 6 से देखते हैं। 6 0 0, 6 चौक 24, ठीक है। इसको माइनस कर देते हैं 4, यहाँ पर 2, और 2 का क्या है वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। शेषफल है, शेषफल हमारा जेड है, इसको जेड मानते हैं। अब जेड का क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा देखते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। 8 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। 6 7 5, ठीक है। इसका राइट आंसर है 576।